गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के समर्थन में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से किए वायदों को पूरा नहीं किया है। देश में बेरोजगारी, महंगाई और अनेक समस्याएं खड़ी की गई हैं, जिसके लिए जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर जनता को राहत दी जाएगी और महंगाई पर काबू किया जाएगा। इतना ही नहीं, बेरोजगारी दूर करने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे। कार्यकर्ता बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि कांग्रेस का प्रयास है कि हर आदमी को साथ लेकर चले और उसकी समस्याओं का समाधान करे। इस अवसर पर अनेक पार्टियों को छोड़कर लोग कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के प्रति आस्था व्यक्त की। सभी हमारे जेजेपी पार्टी को छोड़कर जितने भी नेता डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी के नेतृत्व में आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सानिध्य में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम इन सभी का अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियां बजाएं हमारे नए साथियों के लिए, हमारे परिवार में। मंच पर कृपया मंच पर ज्यादा भीड़ न करें। जननायक, यशस्वी नेता प्रतिपक्ष व भावी मुख्यमंत्री परमादरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और इनके साथ आए हुए सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे हमारी सम्मानित मातृशक्ति, प्यारे भाइयों, प्यारे नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज मुझे सौभाग्य से शीर्ष नेतृत्व व विशेष तौर पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से आपके बीच भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का प्रत्याशी बनने का अवसर दिया है और ये इस विश्वास और साथ के आशा और अपेक्षा के साथ दिया है कि जितना आप प्यार, जितना साथ, जितना सहयोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ करते हैं, कांग्रेस के साथ करते हैं, उसका निश्चित तौर पे इनके आदेश अनुसार आप लोग मान और सम्मान रखेंगे। क्योंकि ये भिवानी, जिसे छोटी काशी कहा जाता है, जो चौधरी बंसीलाल जी की कर्म भूमि रही है और जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपना एक नया वर्चस्व खड़ा किया। हरियाणा सरकार का चुनाव लड़ रहे, आज हरियाणा सरकार की दशा बहुत ही दयनीय है। अगर सच्चाई में पूछा जाए तो बहुमत भी हो चुकी है और आज चाहे हुड्डा साहब सुबह सरकार बदल सकती है, लेकिन ये हमेशा प्रजातांत्रिक माहौल, प्रजातांत्रिक मान्यताओं के अंदर विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं हम जनता था ना कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी और बहुत वायदे किए थे कि काला धन आ जाएगा, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। भाई आमदनी तो दुगनी नहीं है किसान की, लागत दुगनी से ज्यादा होगी। 2014 में खाद का क्या भाव था, 2014 में कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है। 5 साल में जब से सरकार आई है केंद्र में, नौकरी नहीं लगाती। 30 लाख केंद्र की जगह खाली है, तो 1 साल के अंदर अंदर 30 लाख नौकरियां लगाएंगे बच्चों की वहां पर केंद्र में। केंद्र की बता रहा हूं मैं ये। और भाई जो बेरोजगार जो हैं उनको अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपया साल का देंगे। जो अप्रेंटिसशिप का हर वर्ग के लिए अलग अलग काम किया है मैनिफेस्टो में। महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं में घर में जो सबसे वरिष्ठ महिला होगी, बुजुर्ग होगी, उसको 1 लाख रुपया साल का उस महिला को दिया जाएगा परिवार में। इसी प्रकार से जो चुनाव है इसमें सब, तो आज पूरे देश में चुनाव हो रहा है और अलायंस बना है, एक गठबंधन बना है। अब सवाल इस बात का है, गठबंधन का मकसद क्या है। सारी पार्टियां, के कम्युनिस्ट पार्टी है, आप पार्टी के भी मेरे को मिले, समाजवादी पार्टी के भी मिले, सामने कम्युनिस्ट पार्टी के भी हैं। कोई भी वोट मांगने आए तो यूं पूछ रहे हो भाई 10 साल से है, एक काम बता दो पूरे हल्के में
हैं? पूछ लियो, खड्डे तो पड़वा दिए जी। अभी तो मेरे तो पूछ लियो, ये बता देंगे। चाहे चोई बंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कितने ही काम नारनौल में वो आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हाँ रेलवे ओवरब्रिज, कितने में गिरा सकता हूँ। और सभी शांत रहे भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। करो वैसे जेजेपी ने डेलीगेशन जाएगा, हमारे विधायक को लेके जाएंगे। हम तो 30 इकट्ठे हैं, वो हैं कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 एमएलए परेड करते गवर्नर के सामने, हमारे तो 30 आदमी जाएंगे हम, कोई डाउट गवर्नर का होगा तो 30 परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, ये मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पे इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके वी आर डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शंस। कब कराएंगे सर? जब गवर्नर कहेगा। हमारे 30 हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है, उनके विधायकों का आ रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को कर रहा है। हमारे किसी विधायक का बारे में हम 30 इकट्ठे हैं। देखो 30 हम, 10 वो है जी, 3 वो हमारे मिले पहले जो अभी शामिल हुए, जो उनसे विड्रॉ करा। चौथा कुंडू है, 5वां अभय चौटाला है, 45 है, 88 का हाउस है, जो 2 जगह खाली हैं। तो सर जेजेपी कह रही है कि 1 मिनट का भी काम नहीं था, ये तो जाके जो राज्यपाल से 1 मिनट का भी काम नहीं था, राज्यपाल से जाके मिलते जेजेपी तो ये कह रही है। कांग्रेस तुरंत राज्यपाल से मिलती। नहीं, कांग्रेस ने कह दिया, कांग्रेस ने कह रखा है, लेकिन हमारे एमएलए में कोई वो नहीं है। ये बात ये जो इनका गठबंधन था, गठबंधन तोड़ने का भी समझौता हुआ था। आज लोग समझ चुके हैं मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी वोट काट। सर जेजेपी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बजट सत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव लाए वो बीजेपी के कहने से लाए, ताकि अब अविश्वास प्रस्ताव आता 6 महीने नहीं मिलते जो है। ये नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या कानून है। कानून है, अब सेशन बुलाए, बहुमत करें, और वो कह रहे हैं हमारा बहुमत है तो परेड करें बहुमत की गवर्नर के सामने में। हमारे इतने एमएलए हैं। जेजेपी कहती है 30 अल्पमत में, जेजेपी कहती है 30 विधायक कांग्रेस के पास हैं, 10 विधायक हमारे पास है। दिखाओ तो 10 विधायक दिखाए दो भाई, दिखाए तो। वो तो ये कहते हैं हम तो विधानसभा में व्हिप इश्यू करेंगे, गवर्नर के दिखाए तो सही। वो 10 विधायक लेके चंडीगढ़ पहुंच जाए, हमारे विधायक पहुंच जाए। सर भिवानी की बात करें, इसलिए उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस में तो सब गुटबाजी नहीं, आज किरण नहीं, चौधरी गायब है। कोई गुटबाजी नहीं। सर किरण चौधरी नहीं आई। ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ सर? दुष्यंत चौटाला को अभी ब्रह्म ज्ञान कैसे हासिल हुआ? तो आप पूछना जब आए, आपको क्या लग रहा है? मेरे तो पहले से पता था। मैंने जब ये बनी थी, जब इनका गठबंधन हुआ था, तो उस समय भी मैंने कहा था कि कोई नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं है, स्वार्थ के आधार पर था। हरियाणा में लूटने का गठबंधन था, लूट लिया हरियाणा, कर्जा कर दिया 4.5 लाख करोड़, अब वो कर रहे हैं। सर किरण चौधरी वो तो केंद्र देता ना। आज स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शुमार किया गया, दोबारा से 2 कर्नल रोहित और किरण चौधरी का नाम शामिल किया गया स्टार प्रचारकों। कोई बात नहीं कर दिया। सर किरण चौधरी मतलब जो डिलीट और एडिशन होती रहती है। सर किरण चौधरी ने आरोप लगा कि हुड्डा ने नाम नहीं लिया, लेकिन कह रहे हैं कि सबको पता है एक षड्यंत्र रचा बंसीलाल परिवार को खत्म करने का, तभी श्रुति की टिकट। बंसीलाल परिवार ये क्या है भाई? और वो कहाँ अनुरोध, वो कहीं बंसीलाल परिवार से बाहर है? ये बंसीलाल परिवार के दामाद ये रहे भाई, अनुरोध पोता रहा। वो श्रुति की टिकट। बंसीलाल का परिवार तो समस्त हरियाणा है, समझे? 10 की 10 सीटें जो कांग्रेस दावा रख रही है जीतने का, आधार क्या है? बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतने का दावा तो कर रही है, उस दावे का आधार क्या है? आधार ये है कि जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। जब लहर चलती है तो सब कुछ पाली जाती है। सर श्रुति की टिकट कटने के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? श्रुति की टिकट कटने के पीछे क्या कारण मानते हैं? ये तो पार्टी हाईकमान है, सब पार्टी का फैसला है।
एक सर नायब सिंह सैनी जी को तो जैसे मुख्यमंत्री को, लेकिन मनोहर लाल जी को सुपर सीएम बोलते हैं, उस सुपर सीएम पे आपका क्या ऐसा है, ये अपनी नाकामियाँ छिपाने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदलें और ये मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे और हरियाणा के लोगों ने फैसला कर दिया सरकार ही बदलेंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। किसानों के लिए सड़क किसने खोदी थी? जब यहाँ 13 महीने एजुकेशन चला, जब कितने किसान मरे थे, किसकी सरकार थी? जवाब दें, लोग पूछेंगे। लेकिन मेरा एक लोगों से अपील है जो मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे भी और जगह भी कि जो इनके उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दे रहे। मेरा लोगों से ये है, गांव में घुसने से मत रोको, इनको लोकसभा और विधानसभा में जाने से रोको। तो आज किंतु स्टेज पे ना होने क्या मैसेज जाएगा सर? हैं? किंतु जी का स्टेज पे ना होना तो मैसेज क्या जाएगा? मैसेज क्या? किरण चौधरी नहीं आई, उसका मैसेज कोई कारण नहीं। सिरसा वोट मांगने के लिए जाओगे? सिरसा वोट मांगने के लिए जाओगे? हाँ, वो बुलाएंगे तो पूरा जरूर जाऊँगा, क्यों मेरे को क्या है, मेरी पार्टी चुनाव लड़ने। हरियाणा में 10 सीटों में से 2 सीटें और पूछ रहे हो, सब पूछो, सब पेट में वो नहीं रहनी चाहिए। जो बीजेपी अरे जो ना वो एक पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गया, बोला जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बोला क्या खाया था तुमने? बोला मैंने खिचड़ी खाई थी। बोला फिर? बोला कहाँ से आया? बोला मैं जनसभा में से आया हूँ। बोला घना लंबा बोल लिया। बोला ना बोलने नहीं दिया। बोला तेरे पेट में तो भाषण कर दिया, काट लो अपने पेट के सवाल काट लो। और कोई और पूछे सर, तुम्हारा पॉजिटिव सवाल भी पूछा सर। मनोहर लाल यहाँ पर आए थे, मनोहर लाल ने रैली की थी, भिवानी कैंडिडेट और उनके बेटे पर तरह तरह के आरोप लगाए। तरह तरह के मनोहर लाल ने आरोप लगाए कि उनके पीछे CBI है, ED है। किसके पीछे? रावदान सिंह को, जो आपके कैंडिडेट। रावदान सिंह के पीछे कोई CBI नहीं, और ये काम तो इनका है, हमारा थोड़ी है। सर कुछ बड़ा सेंटर का नेता भी आगे रैली करेगा हरियाणा के अंदर? तो मनोहर लाल ने उनका लगाया, मनोहर लाल जी को अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए। कई उपलब्धि तो बता नहीं पा रहे, क्योंकि किया ही कुछ नहीं। उसके पीछे ही है, उसके पीछे है। भाई तुमने क्या किया 10 साल में? हरियाणा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया? जो प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश नौकरी देने में पूरे खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज क्या परिस्थिति है भाई? आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। खेल खिलाड़ियों में हमारी पहलवान बेटी तो पूरी दुनिया में नाम कमाया, उनको किस तरह से घसीटा गया जंतर मंतर पे। क्या उपलब्धि है इनकी बताएं? नौकरी के अंदर इस चीज को आगे ये सरकार ऐसी है, यही सरकार क्यों अपनी जो है ना, वो कहते हैं ना क्या बिल्ली को खसियाना बिल्ली खम्बा ना होती हैं। क्योंकि ये पहली सरकार है जिसके HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, SSB के दफ्तर से चेयरमैन को बदलना पड़ा, जो कौशल रोजगार योजना के MD को वहाँ करोड़ों रुपए पकड़े गए। पहली सरकार है। इन्होंने नौकरियाँ बेची भाई, जैसे परचून की दुकान पर परचून बिकता है ना, नौकरियाँ के भाव लगे हैं, तो वो अपनी जेब मिटा रहे हैं। कोई बात नहीं, एक सवाल पूछा जा रहा है, सबको अपनी जेब मिटाने का हक है। बीजेपी के कैंडिडेट जितने हैं 10 के 10 उनको एक सवाल पूछा जाए कि आपने काम क्या करवाया? उनका कहना है हमने वोट बेशक मत दियो, हमारे काम छोड़ दो, मोदी जी के काम देखो। मोदी जी के नाम पर वोट मांगने लग रहे हैं। तो उनका बीजेपी का रिप्लाई हो है कि इसे अगर कांग्रेस वाले हैं तो अपने राहुल गांधी हमारा ये है, हमारा काम देखो, काम पे वोट दो। तो आप क्या काम देखो ना, काम पे वोट दो। तो उनका कहना है मोदी के नाम पर अगर वोट मांगा तो राहुल गांधी अपनी उपलब्धि कोई नहीं उनकी। जब किसी की अपनी उपलब्धि नहीं है तो किस नाम पे वोट देंगे लोग? फिर मोदी की मानो कांग्रेस का बड़ा मोदी प्रधानमंत्री है, क्वेश्चन व्यक्ति के सवाल नहीं है। व्यक्ति सवाल है उपलब्धि क्या है, व्यक्ति को सवाल नहीं होगा। भाषण शुरू किया इन्होंने कि चाहते तो सरकार को 1 घंटे में गिरा सकते थे, तो वजह क्या? लोकतांत्रिक मूल्यों की बात नहीं इन्होंने, तो वजह क्या रहेगी? क्यों नहीं चीज का पंडित जी का स्वागत कर लो पहले। सर आपने कहा परचून की तरह नौकरियां बांटी हैं, तो क्या अखबारों में रेट छपे हैं? क्या कांग्रेस सरकार आती है तो इसकी जांच होगी, कौन फंसेगा उसमें? वो क्या ही माने, जो हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं दिया करता मैं। पॉजिटिव सवाल पूछो भाई, हाइपोथेटिकल सवाल। वैसे जो अगर कोई ऐसी होगी तो होती है, वो अभी से क्या कहना, पर राजनीतिक प्रतिशोध से नहीं होगा। जांच जरूर होगी सर। आप ये जो अगर कोई
कहा अभी 2 लाख हैं? नौकरियां देंगे 1 साल के हाँ अंदर। देंगे। तो ऐसे क्या डेवलपमेंट के हैं? 2-4 ऐसे क्या प्रोजेक्ट आप बताएंगे जो हरियाणा में आने वाले खाली पद है भाई, आने वाले क्या खाली पद है, सेंक्शन पोस्ट है इतनी सेंक्शन पोस्ट है। आज क्या स्थिति है, स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, ये सब खाली पोस्टें हैं, वो बनेंगे। हाँ ये पार्टी का फैसला है, पहले भी किया था कर्जा माफ हमने, जो हमारी सरकार के दौरान भी किया था हमने कर्जा माफ किसान का, फिर करेंगे। इन्होंने तो किया है बड़े बड़े आदमियों का, इंडस्ट्रियों का कर्जा माफ, हम किसान का करेंगे। ना को रह गया तो पूछ लो भाई।